मेरा नाम उम्मीद है। मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाए। उम्मीद, तुम्हारी सीवी बहुत शानदार है। मैं तुमसे कुछ काम की बातें पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। जी बिल्कुल, पूछिए। अच्छा ये बताओ, इस नौकरी से तुम्हें क्या मिलेगा? तजुर्बा। और क्या? बड़ी पोस्ट और बड़ा नाम। इसके अलावा? इसके अलावा बहुत पैसा, जैसे सब अमीर होना चाहते हैं। तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हें एक बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है। मेरा जाती तजर्बा है, आप अमीर बनते नहीं बल्कि पैदा होते हैं। मेरा नाम करीम औस्कन है। मैं एक ऐसे माहौल में पला बड़ा हूं जहां पैसा, ताकत और इख्तियार सब कुछ है। ऐसा कौन है यहां जो ये सब कुछ हासिल नहीं करना चाहता? मैं जिंदगी अपनी शराइत पर जीता हूं। बाबा आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारी पसंद के फूल लगा रहा हूं। देखो, बैठो। अब तुम आ गए हो तो मेरा हाथ बटाओ। तो आज वो आ रहा है? जी जी, वो आज शाम की फ्लाइट से इस्तांबुल पहुंच जाएगा। हाँ। मैं उसे जल्द ही वहां मिलूंगा। क्या तुम उससे बात करोगे? जरूर, उससे मैं इस बारे में बात करूंगा। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी, सोचकर ही फैसला किया है। आपके साथ बागबानी करना, घर में अम्मी के साथ उनका हाथ बटाना, घर की देखभाल करना। मुझे कहा कि कंपनी में काम करो, मैंने वो भी किया। आज तक जो कहा गया वो मैंने किया। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो मुझे कहाँ एडजस्ट करेंगे। मेरी काबिलियत का उन्हें पता ही नहीं है। उनकी बहुत सी बातें मानी है मैंने। अब बहुत हो गया बाबा, अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। तुम्हें इस पर एक बार फिर सोचना चाहिए कि तुमने जो फैसला किया वो सही है या नहीं। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मेरे लिए मेरी फैमिली जरूरी है। काफी है, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं कोई इतना अमीर नहीं। मुझे माफ करना बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास जो भी सरमाया है सिर्फ वो ये मिट्टी है। एक मुट्ठी सोना होने से बेहतर है एक मुट्ठी मट्टी होना। मुझे यही तो आपने सिखाया है। मैडम, फोटोग्राफर रेडी है, आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी आ जाइए आप। मेरा नाम जानसू है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी हूँ।
आ जाओ, तुम्हारी मॉम भी आ रही है। वो बाबा, मुझे कहना था कि जो प्रेजेंटेशन कंपनी की मीटिंग में देनी है वो तैयार कर ली है। बिल्कुल परफेक्ट है ना? जी बाबा, बिल्कुल परफेक्ट है। अपने भाई को दे दो। जान को? हाँ, प्रेजेंटेशन तुम नहीं, तुम्हारा भाई देगा। बाबा उसने बनाई है तो उसे देने देना। कंपनी के चेयरमैन जब तुम बनोगे तो प्रेजेंटेशन भी तुम ही दोगे। फैसला हो चुका है। इस वास को इस टेबल पे रख दो। तो सब रेडी है यहाँ पर? तुम्हारे डिवोर्स लेने से ये फैमिली फिर से मुकम्मल हो गई। क्या बात है अम्मी, आज तो अपनी पसंदीदा वासी करेंगे। खैरियत तो है ना? ये पिक्चर मैगजीन में लगने वाली है, इतना तो करना ही पड़ेगा। जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। तुम मेरी जगह बैठ गई। आई एम सॉरी। फंसा दिया मुझे। उधर भाई के साथ जाके बैठो ना। आओ यहाँ बैठ जाओ। ड्रेस का थीम ब्लैक रखने को कहा था और इसको देखो। चलें, सब रेडी हैं? नब्बे % लोगों का मानना है कि पैसा ही मसाइल का हल है। शायद मैं बाकी के 10% लोगों में से हूं। बाबा मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, ध्यान से जाना। करीम रुको, मैं जरा पानी फेंकने वाली रस्म पूरी कर दूं। अरे मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। नजर उतारने के लिए तुम्हारा हमसे दूर जाना जरूरी है क्या? यिल्मास, क्या ये हमसे बहुत दूर चला जाएगा? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फूल अपनी मिट्टी ही में अच्छा लगता है, उसी तरह ये भी अपनी मिट्टी ढूंढने जा रहा है। अल्लाह। अरे इसमें उदास होने की क्या बात है? अम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। जल्दी वापस? तुम्हें पता है एक माँ अपने बच्चे से एक पल के लिए भी जुदा होकर नहीं रह सकती, और अगर तुम जाओगे तो अकेले जाओगे यहाँ से। किसने कहा मैं अकेला जा रहा हूँ? हाँ, तो क्या तुम शादी करके उस लड़की को अपने साथ लेके जाओगे? अम्मी रुके तो सही, मेरी बात तो सुने। यिल्मास, हमें हमारी बहू मिलने वाली है, कितनी अच्छी बात है। अम्मी जान, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ उसे डिनर पे लेके जा रहा हूँ। या अल्लाह, मेरे बेटे को कैसे पता कि मैं उस लड़की की बात कर रही थी? यिल्मास, मैं बता रही हूँ कि वो कितनी अच्छी लड़की है। करीम ने मुझे जब से मिलवाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। यकीनन ये भी उसे बहुत पसंद करता होगा। हाँ, अच्छी लगी थी मुझे वो। अच्छी लगी से क्या मतलब है तुम्हारा? ये बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? नहीं अम्मी, मैंने कभी प्यार नहीं किया। मैं बस ऐसा ही हूं। न मैंने किसी को दिल दिया, ना ही किसी का दिल अपनाया। अम्मी फिक्र मत करें, जो मेरे नसीब में होगा वो एक ना एक दिन मुझे मिल जाएगा। क्या तुम कोई चीज बर्बाद किए बगैर नहीं रह सकती हो? जानती हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, तो फिर आप नाराज रहे मुझसे। मैंने कब कहा है कि आप मुझसे नाराज ना हो? मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ कि मेरा बैलेंस आउट हुआ और मैं गिर गई। इसमें सिर्फ मेरी नहीं भाई की भी गलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ मुझे पे गुस्सा करती रहती हैं। बातें सुनना अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। कहाँ जा रही हो अब तुम? मैं खुद नहीं जानती। मैं बताती हूँ तुम्हें। रेस्टोरेंट जाना है तुम्हें। वहां क्यों जाऊंगी मैं? अपने होने वाले हस्बैंड से मिलना। अम्मी, मैंने फैसला सुना दिया है। इरजान का बेटा तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलेगा। वो आज ही अपनी स्टडीज कंप्लीट करके इस्तांबुल वापस आया है। मेरी बात गौर से सुनो, जो पहले किया था वो अब नहीं होगा।
सलून से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है तुम्हारा, ताकि कुछ खूबसूरत नजर आ सको। ड्रेसेस भी वहीं पहुंच जाएंगे। तैयार हो जाना ठीक से। सुन रही हो ना? कुछ कहा है मैंने? ठीक है अम्मी। देखो मेरी बात सुनो, वो लड़का बहुत अच्छी फैमिली। जानसो, रुक जाओ, रुको। ओह सॉरी। इट्स ओके। ओ, जरा संभल के। क्या दिखाई नहीं देता तुम्हें? और यही बात अगर मैं तुमसे कहूं तो? टकराए तुम हो, मैं नहीं। अच्छा, तो बस यही समझ लो कि जानबूझकर टक्कर मारी है। बहुत मिस किया तुम्हें। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैंने मिस नहीं किया होगा तुम्हें? अच्छा, ये देखो जरा, कैसी है? जबरदस्त है ना? मैं समझा कि स्टडीज के हवाले से कुछ दिखा रहे हो मुझे। एक ही बात है, ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना। सोचा था फ्री होके मैं इससे मिलने जाऊंगा, मगर यहाँ आ गया। मैं वापस आ गया हूँ इस्तांबुल। चलो अब जाकर गाड़ी में बैठो। उफ यार, अपनी गाड़ी को भी बहुत मिस किया मैंने। सामान रख दिया है तो आ जाओ। अब चला भी लो। यहां की बहुत याद आती थी मुझे। वहां तो पढ़ के थक गया मैं। हाँ, मानता हूं यार, तुमने बहुत होमवर्क किया है मेरा, मगर मैंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत। बिल्कुल। वैसे दादी जान ने तुम्हारे लिए प्लानिंग कर ली होगी अब तक। अच्छा, कैसे? मेरा ख्याल है वो तुम्हें चेयरमैन बनाने वाली है। हाँ, तो क्यों नहीं बनाएगी? स्टडीज किस लिए की है अमेरिका जाके? ये बात भी है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। काफी टाइम बाद वापस आया हूं यार। बातें तो होती रहेंगी, पहले थोड़ा रिलैक्स होने दो। आयशा आंटी, कैसी हैं आप? महक मेरा बेटा, मेरा शहजादा, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा मुझे ये तो बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत थक गया हूँ, काफी लंबा सफर था मेरा। ऊपर से आपके बनाए हुए खाने भी तो नसीब नहीं हुए। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे हाथ के खानों को भूल ही गए होगे। अब तो तुम यही हो, मेरे हाथ के खानों को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। जरा यहाँ अपने बेटे को भी देख ले। देखें तो जरा, कैसा जेलस हो रहा है मुझसे। सामान ले आओ अंदर। लाओ करीम, ये बैग मुझे दे दो। नहीं, रहने दीजिए। तुम सुबह पूछ रही थी ना कि ये क्यों जाना चाहता है यहां से। ये वजह है इसकी। मलका आलिया, दादी जान। आ गया मेरा शहजादा। कुर्बान जाऊं तुम पर मैं बेटा, कितना मिस किया है हमने तुम्हें। दादी जान, लंबा सफर करके आए हो ना, थक गए होगे। थकन कैसी, मुझे आपसे मिलने की इतनी जल्दी थी कि पता ही नहीं चला। ओह मर्द,
आज अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो वो कितना खुश होते ये देखकर कि उनका प्यारा बेटा अमेरिका से आला तालीम हासिल करके लौटा है। आप बिल्कुल उदास ना हो, वो ऊपर से देख रहे होंगे। और हमने जो तुम्हारे लिए सोचा है उससे भी यकीनन देख रहे होंगे। आओ हमारे साथ। अरे सोच क्या रहे हो, आओ। अब तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ओह, तो ऐसा है, क्या कहने? सुपर। गौर से सुनो, दोपहर को तुम्हें ऑफिस पहुंचना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसमें तुम्हारा होना लाजमी है। वाह, मतलब ये जो तैयारी करवाई है आपने, ये ऑफिस के लिए है। थैंक यू। ये तैयारी ऑफिस के लिए नहीं है, हमारे जानने वाले हैं। उनकी छोटी बेटी है जानसू, उससे आज तुम्हें मिलना होगा। जैसा मलका आलिया का हुक्म। हमने उस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है। हमें यकीन है कि वो तुम्हें भी पसंद आएगी, तो हम भरोसा रखें कि तुम हमारी बात मानोगे। बताओ हमारे शहजादे। मैं समझ गया मलका आलिया, बिल्कुल ठीक है। कभी आपका कोई हुक्म टाला है मैंने? कुर्बान जाएं अपने शहजादे पे हम। करीम, यार एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? लोकेशन सेंड करो, मैं आके बताता हूँ। ये क्या? हाँ, इतनी सुनसान जगह क्यों बुलाया है? क्या मुझे किडनैप करके दादी से पैसे लेने का इरादा है? किसी को किडनैप नहीं कर रहा, बस खुद से भाग रहा हूं। ऐसी सुनसान जगह पे? जब से तुम आए हो तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि करीम कैसे हो। मगर फिर भी मैं बताऊंगा, बहुत थक चुका हूं मैं। हुआ क्या है यार? हम बचपन में एक गेम खेला करते थे, तुम्हें याद है? जहाज संभल के उड़ाओ कैप्टन। हवा बहुत तेज है, जहाज संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। संभल के बैठो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हो? इसलिए कि मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। ये बात अलग है। वो कैसे? मैं मजाक कर रहा था तुमसे, तुम दोस्त नहीं भाई हो मेरे। मैट, चलो स्कूल जाना है बेटा। चलो स्कूल चलते हैं, हमें देर हो रही है। मेरा बैग भी उठा लो। उस वक्त हम बच्चे थे। वाकई? तो आज एयरपोर्ट पर वापसी पे बैग्स किसने उठाए? मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। आज तक तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा किया। तुम्हारा दोस्त बना, भाई बना, हत्ता के नौकर भी। मगर अब बहुत थक गया हूं यार। मैंने इस जमीन के मालिक से बात कर ली है। मैं ये जगह किस्तों पर लूंगा, यहां घर बनाऊंगा, वहां सामने गार्डन होगा और आगे जो जगह है वहां कुछ उगाऊंगा जो अपने बाबा से सीखा है।
अब अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगा, ना किसी को हिसाब देना और ना ही किसी को जवाब, कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारा पता है। ये क्या, तुम रो रहे हो? नहीं, मैं नहीं रो रहा, आंख में कुछ चला गया। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें हर जगह। क्या काम था बताओ? क्या काम था? कुछ भी नहीं। यार क्या हो गया तुम्हें, भूल गए हो क्या? तुम किसी प्रॉब्लम में थे जिसके बायस तुमने मुझे फोन किया और तुम यहां आए। मुझे बस तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? एक लड़की है, दादी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। कह रही थी मिल लो तुम जाके उससे। एक अजनबी लड़की है, मैं उसे जानता तक नहीं। बकौल दादी के बहुत खूबसूरत है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर दादी कह रही है तो कर लो शादी। तुम समझ नहीं रहे हो यार, मैं यहां किसी से शादी नहीं कर सकता। अमेरिका में गर्लफ्रेंड है मेरी। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर उससे मिलना है तो जाकर मिल लो उससे। यार मुझे पता है कि वो अजीब होगी। करीम, तुम भी तो अच्छी तरह जानते हो यहाँ की लड़कियों को। खामखा की मॉडल, सर पर कपड़े पहने, ऊपर से बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारा मेकअप और बाल भी डाय। मुझे यकीन है वो ऐसी ही होगी। अरे यार, मिले भी नहीं और राय कायम कर ली। खैर ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए? मैं चाहता हूं मेरी जगह तुम मिलो उससे। मैं नहीं मिलूंगा। एक मिनट रुको, तुम उससे मिलो, सुनो तो सही, और उससे बताओ कि मेरे दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है, यानी कि मेरी, और वो तुम्हें यकीनन खुश नहीं रख पाएगा। ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं उस मासूम सी लड़की से मिलूं और उसका दिल तोड़ दूं? हाँ, जानता था कि तुम इस मसले का हल निकाल लोगे, और ये सब ऐसे करना है लड़की खुद इनकार कर दे, मुझ पर बात ना है। समझ गए ना? मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। और ऐसा करके तुम दादी से बचना चाहते हो? जी हाँ, बिल्कुल जनाब। चलो मेरे प्यारे भाई, अब सोच क्या रहे हो? बचाओ मुझे उस लड़की से। बात सुनो, ये लास्ट हेल्प होगी तुम्हारे लिए। इसके बाद अकेले ही फेस करना। ठीक है, समझ गया, ओके। ओह, आधा घंटा रह गया उस लड़की से मिलने के लिए। चलो अब जल्दी जाओ। उसका नाम पता कुछ तो बताओ, उसे पहचानूंगा कैसे? हाँ यार, शानजे था या शानजू, पता नहीं यार। जिसके पास सबसे महंगा बैग होगा वही होगी। अंकल, आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? बेटा किस्मत में नहीं था मेरी। फुर्सत नहीं मिली कहा जाए तो ठीक रहेगा। सारी जिंदगी मॉम के साथ जो ड्राइविंग करते रहे। मुझे मैडम के साथ काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। ये सब नसीब ही की बात है। मेरे नसीब में क्या है मुझे नहीं पता। मैडम, फूल खरीद लीजिए प्लीज़। एक फूल खरीद लीजिए ना, सुबह से मेरा एक भी फूल नहीं बिका है। तो बताइए कौन सा फूल निकालूं आपके लिए? क्यों बंद किया आपने? जान सो बेटा, ये लोग चोरी भी कर लेते हैं। अरे अंकल, डर डर के भी कोई जीना है? अरे बेटा, अरे क्या अंकल, कर रहे हो शीशा तुम? खोले नहीं खोलो। शुक्रिया मैडम।
दुआ है कि जल्दी आपको आपका चाहने वाला मिल जाए। अल्लाह हाफिज। ये लड़की कितनी प्यारी थी, देखे तो दिल करता है देखते ही रहे। इसके पीछे भी एक राज है, और वो ये कि जब आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाए, आप खूब सारा मेकअप कर लें, उसके बाद सबको अच्छे ही लगेंगे आप। अंकल जरा रोकिए 1 मिनट, मैं यहाँ से रेस्टोरेंट खुद चली जाऊंगी। रेस्टोरेंट तो अभी आया नहीं है, तुम क्यों उतर रही हो गाड़ी से? अल्लाह अल्लाह। Niyetim yoktu sana bakmaya, mecalim yoktu. बस ये आखिरी मौका है जानसू, जैसी तुम हो नहीं वैसी आखिरी बार बनकर किसी से मिलोगी। यकीनन वो एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है, वो तुम्हें इस हालत में देखकर जरूर भाग जाएगा। हौसला रखो, आइंदा तुम पर इस तरह की मुश्किल नहीं आएगी। Vermezdim taviz. Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri. मैद साहब बस, अब तुम पर कैसी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए। ये लास्ट हेल्प होगी तुम्हारे लिए। आज के बाद मैं आजाद हूं, अपनी जिंदगी जीऊंगा। बस आखिरी बार। ये आखिरी बार है। Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? कहते हैं कि कुछ लोगों की जिंदगी, कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो ख्वाब देखने की भी इजाजत नहीं होती। Aşık olmaya bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri. काम हो गया मेरा? हाँ वही कर रहा हूँ। ठीक है? Eski yaramın izlerini kendime bir daha şans diliyorum. Mutluluk istiyor, aşk istiyorum. एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। अभी है सर। एक्सक्यूज मी। एक लेमन सोडा ला दीजिएगा। जो कुछ तुम कर रही हो उससे मुझे नहीं, तुम्हें नुकसान है। क्या मतलब? फोन की बात कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपकी नसीहत सुनने के लिए बिल्कुल पाबंद नहीं हूँ। मुझे अपना काम अच्छी तरह आता है। एक तो ठीक से अटेंड नहीं कर रही हैं और ऊपर से बहस भी कर रही हैं। देखिए सामने मैनेजर देख रहा है। अब अगर उसे जाकर मैं तुम्हारी कंप्लेन करूं, उसके बाद वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, मोबाइल की किस्तें भी अदा नहीं होंगी और वापस करना पड़ जाएगा।
अगर इस जॉब से निकाली गई तो दोबारा तुम्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। बात सुनो, मैं जानता हूं कि ये एक मुश्किल काम है, थक जाता है इंसान। काम पर अगर थोड़ा ध्यान दे दोगी तो अच्छा हो जाएगा, है ना? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अभी तुम्हारा मैनेजर हमें देख रहा है। स्माइल करो ताकि उसे लगे कि सब कुछ ठीक है, समझी? जैसा सोचा था वैसा ही निकला, बदतमीज। जी अम्मी। हेलो, सब ठीक तो है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है अम्मी। मुझे गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। तुम्हें तो इस वक्त रेस्टोरेंट में होना चाहिए था ना? नहीं, वो आपकी कॉल आ गई थी इसलिए मैं बालकनी में आ गई थी। आपने कॉल किस लिए की? सब ठीक तो है? चलो ठीक है, प्लीज अच्छी तरह से पेश आना उसके साथ। और जब वहां से निकलो तो मुझे कॉल जरूर करना। चलो हाथ दिखाओ अपना। वो इसलिए नहीं आई मैं। क्या वाकई? हाँ, वो दरअसल मैं ऐसे ही आ गई थी। अगर आप चाहें तो इसकी पेमेंट कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत पैसे वाली हो। आप कैसे जानती हैं कि मैं पैसे वाली हूँ? मेरी नजर कभी भी गलत नहीं दिखाती मुझे। वो दिखाने की कोशिश जो तुम हो नहीं। एक तरफ खुद को गलत दिखा रही हो जबकि अच्छी हो। एक लड़की दो चेहरे। मसीद और कुछ बताएं मेरे बारे में। एक ऐसा काम करने जा रही हो तुम जिसे दिल नहीं मान रहा है तुम्हारा। अपना हाथ दिखाओ मुझे। हाँ, यही लग रहा था मुझे। तुम्हें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। समझी नहीं मैं। दरअसल तुम्हारे हाथ की लकीरें ये बता रही हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है तुम्हारे पास, मगर तुम्हारे हाथ की लकीरें कुछ और भी बता रही हैं। क्या लिखा है? मोहब्बत और इश्क। सच कह रही हैं आप क्या? कौन है वो? एक ऐसा इंसान जो निडर, दिलेर, बहादुर होने के साथ साथ मोहब्बत से लबरेज दिल का भी मालिक होगा। जब तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें सच्ची खुशी भी मिल जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे। क्या वाकई ऐसा है? पर वो मुझे मिलेगा कहाँ? सबसे पहले तो जो तुम अंदर से हो वो बनो, और फिर वहाँ जाओ जहाँ आम लोग बसा करते हैं, जहाँ पैसा नहीं, तुमको मोहब्बत और सच्ची खुशी हासिल होगी। वही तो बसता है वो। तुम्हें अब भी यकीन नहीं? देखो, ये सब कुछ तुम्हारी हाथ की लकीरों में लिखा है। वही किस्मत है तुम्हारी। अब जाना होगा मुझे। आपने मुझे ये नहीं बताया वो मुझे कब, कहाँ और कैसे मिलेगा? इशारे मिलेंगे तुम्हें उसके। इशारे मिलेंगे मुझे उसके? अब तो आपके रिंकल्स का पता ही नहीं लग रहा। वाकई? सुरैया, तुम कितना टाइम हो गया है कि हम नहीं मिले। सब खैरियत तो है ना? आपने मुझे बताया नहीं कि इशल का भी अपॉइंटमेंट था। भूल गई शायद आप। ये विदाउट अपॉइंटमेंट आई हैं। आई एम सो सॉरी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? सॉरी यार, मैं सेलिब्रेशन तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने भी एक सेलिब्रेशन की। वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स ने तुम्हारा सुन के तुम्हारी एज पूछी, लेकिन मैंने नहीं बताई।
आज एक बात बताती हूँ। बचपन में हमारे घर एक औरत काम किया करती थी। उसकी बेटी मेरे हम उम्र थी। मेरी अम्मी तरस खाकर मेरी इस्तेमाल शुदा चीजें उसे दे दिया करती थी। मतीन ने मुझे न्यू ईयर पे एक रिंग गिफ्ट की थी जो कि मुझे छोटी थी। यही रिंग थी। मुझे पसंद भी नहीं थी। कुछ समझ में आया, वैसे समझदार तो हो, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। और वैसे भी तुम मेरी उतरानी इस्तेमाल करती हो। एक्सक्यूज मी, मुझे देर हो रही है। सुरैया, हाँ, तुम लाख अपने चेहरे पे चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, भले कितने महंगे कपड़े ही क्यों ना पहन लो, क्या तुम अपनी जवानी ला सकती हो वापस? फिर क्या मुकाबला मेरा और तुम्हारा? इशारे इतने बड़े शहर में आखिर वो मुझे कहाँ मिलेगा? आ जाओ, ताजा ताजा पाकर खानी ले लो। जी बोलिए मेरी बहन। अगर कोई एक इशारा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या मतलब है आपका? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। बस एक पाकर खानी दे दो मुझे। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उस औरत को नहीं देखना चाहती। बस अब और नहीं मती। क्या मतलब है? अब क्या कर दिया उसने ऐसा? उस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना मैं चली जाती हूँ। अगर तुम उस औरत से रिश्ता रखना चाहते हो तो मतीन, मुझे छोड़ना होगा, तलाक देनी होगी मुझे। तो तुम्हें तलाक चाहिए? बिल्कुल। वो और दूसरी औरतें जो तुम्हें खुश रखती हैं, उन सबको जाना होगा। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता मतीन। तुम्हारी घड़ी सोने की है। क्या? तुम्हारी घड़ी सोने की है। हाँ? सही। इससे कम हम सोच भी नहीं सकते हमारी मलका सुरैया के लिए। हीरे की अंगूठी। हाँ, हीरे की। जाहिर है हीरे की अंगूठी। फिर इन सबको उतार दो। ये घर, तुम्हारी गाड़ी, इन सबको छोड़ दो अगर तुम चाहती हो तो। क्या तुम दौलत में नहा नहीं रही हो? सर से पैर तक, बताओ मुझे। लेकिन इसके बावजूद तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो जब तुम दूसरों से मिलते हो। हाँ? तलाक चाहिए ना तुम्हें? दे दूंगा तुम्हें तलाक। ना शुक्रिया।
एक्सक्यूज मी मैम, कुदरत के लिए 1 मिनट है? कुदरत के लिए आज नहीं मैम। प्लीज तंग मत करो, पहले ही बहुत थक गई हूँ। ओए, हाय या अल्लाह। ये लो। हम फाउंडेशन जा रहे हैं। मुझे पता है हर जुम्मे को वहाँ आपकी मीटिंग होती है मैडम, लेकिन अगर आप चाहें तो मीटिंग से पहले मैं आपको ताज़ा हवा खिला दूँ। तुम भी ना अपनी बातों से मुझे खुश करने में लगे रहते हो। मैं जानती हूँ उम्र के किस हिस्से में हूँ। मुझसे ज़्यादा आपको कौन जानता होगा मैडम। मैं इतने सालों से आपके लिए ड्राइविंग कर रहा हूँ। जब आपको गुस्सा आता है तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करती हैं, और जब खुश होती हैं तो सब में खुशियाँ बांटती हैं। इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? मुझे तो बस जानसू की शादी की फिक्र है। क्या चाय पियेंगी आप? चाय दे दूं आपको? माफ करना भाई मुझे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। इशारे मिलेंगे तुम्हें उसके। क्या बात है जानसू, क्या बात है? दादी मुझे इतना इंतजार क्यों करवा रही हैं? क्योंकि वो बोर्ड को इकट्ठा कर रही हैं। तो वो सबके सामने बताना चाहती हैं? अच्छा। मैथ। हमारे साथ आओ। आइए मैडम। शुक्रिया आपका। बैठिए। आप सबके लिए अच्छी खबर है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा पोता पढ़ाई के लिए अमेरिका गया हुआ था। अब वो वापस आ चुका है और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ कंपनी में काम करे। दादी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी बात नहीं टालता मैं। जहाँ से छोड़ा नहीं बल्कि जहाँ से शुरू किया। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है तुम्हें। तुम्हारे बाबा को भी काम करते करते ही तजुर्बा हुआ था। तुम भी ऐसे ही तजुर्बा हासिल करोगे। तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें ऑर्गेनिक मार्केट का मैनेजर बना रही हूँ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में? हमारी ऑर्गेनिक मार्केट? क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मुंह क्यों लटका लिया तुमने अपना? हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है और वो है तुम। याद रखना बेटा, इस कंपनी के लिए तुम्हारे बाबा और दादा ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन तुम्हें पहले अपनी ज़िंदगी सेट करना होगी। इन लड़कियों के चक्कर में सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। समझ गए ना मेरी बात?
और ये जो तुम अपना वक्त फजूल बातों में बर्बाद करते हो, ये किसी पॉजिटिव काम में लगाओ। लेकिन दादी मैं वो ऑर्गेनिक मार्केट को अब तुम्हें बड़ा वक्त देना होगा। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है और तुम कामयाब होगे। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरोगे। और याद रखो, तुम्हें अपने साथ काम करने वालों का एतमाद और भरोसा जीतना होगा। यही अच्छे बॉस की पहचान है। समझ गए हो ना तुम? ठीक है। कोई अच्छी बात सुनाओ पार्टनर। यहाँ कोई नहीं आया। तुमने इंतजार तो किया था ना वहां? 2 घंटे से इंतजार ही कर रहा था। चलो ठीक है फिर। कुछ हुआ है बेटा? सब ठीक है? कुछ नहीं दादी। हाँ, तुम्हें तो लड़की से मिलने जाना था ना, क्या हुआ वहाँ पर? मैं होटल गया तो था, वहाँ इंतजार किया लेकिन वो आई ही नहीं। क्या मतलब, क्यों नहीं आई जानसू? मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की। रेस्टोरेंट में लोग भी मुझे देख रहे थे, काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे। ऐसी लड़की पसंद की है आपने मेरे लिए? उनकी ये हिम्मत वो तुम्हारे साथ ऐसा करें? उन्हें खमियाजा भरना होगा। सर, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। मेरा मतलब, मेरे पास काम का तजुर्बा नहीं है, लेकिन और ग्रेजुएशन में हाईएस्ट मार्क्स हैं मेरे। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी? ग्रेजुएशन तो किया है ना? जी बिल्कुल, बताया तो है। इंग्लिश आती है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी आती है। यानी इंग्लिश, जर्मन और इटालियन आती है मुझे। अपने कपड़ों का साइज बताओ। क्या मतलब? मतलब ये किस साइज के कपड़े पहनती हो तुम? मीडियम। हाँ, ये लो, ये बिल्कुल फिट आएंगे तुम्हें। अभी जाकर फौरन चेंज कर लो। ठीक है। आज सिर्फ हेलो हाय कर लो सबसे। हाँ, मगर कल सुबह 9 बजे फ्लोर पर होना। इसका मतलब जॉब मिल गई मुझे? हाँ बिल्कुल, जाओ जाकर चेंज कर लो। शाबाश बेटा। हाय, अंदर बहुत गर्मी है। ओह, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं कभी कभी ऐसे काम करती हूँ। हाँ, मेरा नाम रिजा है, तुम्हारा नाम? मेरा नाम जानसू है। नई जॉब है क्या तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, आज तो इंटरव्यू था मगर उन्होंने ज्वाइनिंग का कह दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, ऐसे नहीं बांधते, मुझे तो मैं बांध देती हूँ। फिर तो तुम यहाँ किसी को नहीं जानती होगी, है ना? बिल्कुल परेशान ना हो तुम, मैं हूँ ना, सबसे तारुफ करा दूंगी तुम्हारा। देखो, बांध दिया मैंने। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कैसी गैरों जैसी बात कर रही हो? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? हाँ, ये लो, बाल बांधो अपने। बाल खुले ना होने चाहिए। हम बिल्कुल अभी अभी मिले हैं और तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। तुमने तो मुझे एक लम्हे में गैर कर दिया यार। नहीं यार, असल में मुझे इसकी आदत नहीं है ना, तो बस इसी वजह से। इसकी वजह महबूब है या फिर फैमिली? हाँ, मेरा मतलब दोनों में से कौन तुम्हारी केयर नहीं करता? अरे ऐसे नहीं होगा यार। आई, एक मिनट रुको जरा। हो गई तैयार। थैंक यू सो मच रिजा, ये मेरी पहली जॉब है और यहाँ आते ही मुझे तुम जैसी दोस्त मिल गई। हाँ चलो आओ मेरे साथ। शुक्रिया आपका। हाँ तो जानसू, अपनी चारों तरफ देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? फ्रूट्स और सब्जियाँ। ठीक है, और तुम इनके प्राइस देख रही हो? कौन खरीदता होगा इन्हें? यकीनन इंसान। सिर्फ इंसान ही नहीं लेते इन्हें यार, अमीर इंसान लेते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। वो देख रही हो सामने कौन है? वो एक बहुत अमीर औरत है। देखो लोग कैसे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे तो कोई उसके आगे पीछे नहीं दिख रहा। उसके आगे पीछे नहीं तो क्या हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं लोग? उसके बाल तो देखो जरा, महंगा शैम्पू इस्तेमाल करती होगी।
मुझे तो ऐसा लगता है अपनी आईब्रोज के लिए भी अलग शैम्पू यूज करती है। रिजा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुम्हें नहीं पता यार, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। इनके जानवरों का खाना भी हमारे खाने से महंगा होता है। रिजा, देखो मेरी बात जानसू, मैं इन अमीरों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये अमीर लोग बहुत नकचड़े होते हैं और इनसे मैं किस तरह डील करती हूँ आओ दिखाऊं तुम्हें। रुको तो सही रिजा। अरे आओ ना। क्या कर रही हो रिजा? देखती जाओ। मैडम खुश आमदीद, खुशी हुई आपके आने से। क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? मेरी हेल्प? जी आपकी। तो फिर ठीक है, आप मुझे बता सकती हैं अनानास कहाँ रखे हैं? एक बात बताइए, आप मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं बात कर रही? माशाल्लाह, इतनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, मुझसे क्यों छुपा रही थी तुम? मैं वो ओह, ये रहे अनानास, बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए तैयार कर देती हूँ। मैं कर लूंगी, शुक्रिया आपका। आपका दिन अच्छा ठीक गुजरे। है। कितनी खूबसूरत है ना? क्योंकि वो ऐसी इंसान नहीं है जैसा तुम सोच रही थी। वो एक बहुत ही मशहूर मॉडल है। हाय अल्लाह, मैंने पहचाना नहीं। यार शांसो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कम से कम उनसे एक ऑटोग्राफी ले लेती। आओ चलो उनके साथ एक सेल्फी लेकर आते हैं। आओ। नहीं, चलो। रुक जाओ। अरे एक्सक्यूज रुको मी मैडम। दरअसल मैडम, मैं रिजा हूँ और ये है मेरी सबसे प्यारी दोस्त जानसू। आपको टीवी पे देखती हूँ, सामने देखा तो पहचान नहीं सकी। प्लीज आप एक ऑटोग्राफ देंगी मुझे? मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। क्या तुम्हारे पास फोन? जी है ना। I'm so sorry, हमने आपको तंग किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शांसो नाम है ना आपका? जी आ जाओ आप भी। आ जाओ आ जाओ। चलो अब हम एक सेल्फी लेते हैं। जी। चलो आओ देखते हैं, मुझे हरा पाओगे या नहीं? मुझसे जीतोगे ऐसा लगता है तुम्हें? चलो तो फिर हार और जीत का फैसला हो ही जाए। चलो आ जाओ। बचपन में भी जब तुम बोर हुआ करते थे तो किसी न किसी गेम में लग ही जाया करते थे। ऐसा नहीं है, जब अपसेट होता हूं तो गेम में लग जाता हूं, फिर चाहे गेम हो या कुछ और। यार दादी जान ने आज कंपनी में अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसा क्या कर दिया? अभी तो आए हो, दादी जान का दिमाग किस बात पर खराब कर दिया? तुम गलत हो मेरे दोस्त। उन्हें गुस्सा आने के लिए मेरी कोई गलती होना जरूरी नहीं है। उन्हें यह लगता है कि मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं। ऐसा है क्या? दादी जान ने तो तुम पर इंतहाई संगीन इल्जामात लगा दिए। सच कह रहा हूं यार, बजाय मुझे कंपनी में बैठाने के, मुझे किसी मार्केट का मैनेजर बना रही है जो सही से काम भी नहीं कर रही। होली बात। हाँ हाँ, हो सकता है शायद वही मार्केट हो। मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। वाकई? अभी कुछ देर पहले भी तो मैंने हेल्प की थी तुम्हारी, मगर याद रखना ये आखिरी होगी। हाँ, लेकिन वो लड़की तो आ ही नहीं, काम तो अधूरा रह गया ना। इसी वजह से तो हेल्प कर रहा हूं कि वो काम अधूरा रह गया। तो चलो मैं फिर वहां जाकर देखता हूं। हाय, अरे कैसी हो तुम? उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि वहां के क्या हालात हैं, क्या पोजीशन है और क्या चल रहा है। और हाँ, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा।
शायद अब यहाँ नहीं है। वैसे तो मैं भी यहाँ नया हूँ। ओह अच्छा। अच्छा, तो आपको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है? मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। क्या ख्याल है, मेरे साथ खेलना चाहेंगी? मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। स्माइल, देखते हैं कि कैसी आई है। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। हम यहीं पर हैं। यहाँ से आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बुला लीजिएगा। ठीक है। आपका दिन अच्छा गुजरे। अब आगे? आगे क्या? मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझे कुछ सिखा रही थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई यार। तुम मुझे जो सिखा रही थी वो मैं सब समझ गई। यहाँ पर सब अमीर लोग आते हैं और उन सब अमीर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डील करना होता है। उन्हें बगैर नाराज किए उनकी पसंद की चीजें दें। क्यों, ऐसा ही है ना? वाह, बहुत खूब। एक बात और याद रखो, तुम्हें हर वक्त अपने होठों पर मुस्कुराहट रखनी है। हाय अल्लाह, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों छुप रही हो? इंग्लिश तो इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आओ मैं बात करती हूँ। तुम्हें इंग्लिश आती है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? डू यू नो वेयर कैन आई फाइंड सम गोल्डन बेरीज? इन्हें बेरीज ला दो। अभी लाई। ओह थैंक यू। यू वेलकम। यू आर वेलकम। रिजा, बहुत अच्छे इंग्लिश सीखी जा रही है। ऑफ कोर्स बेबी। जी हाँ सर, मैं सीख रही हूँ। बहुत खूब, अच्छी बात है ये तो। तुम्हारे साथ तो मेरे सब काम ठीक हो रहे हैं। कितनी लकी हो तुम यार। कौन लकी? तुम मेरी जान, तुम कितनी लकी हो मेरे लिए। क्या सच कह रही हो तुम? मैं लकी हूँ? तुम जज्बाती क्यों हो गई? यहाँ आओ तुम मेरे पास यार। अच्छा ठीक है, बहुत हो गई है मोहब्बतें। तुम न्यू ज्वाइनिंग हो, सामने मत आना बिल्कुल। और रिजा, तुम फ्लोर पर ही रहना। क्यों, क्या हुआ? हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए हुए हैं। इन लोगों को भी आज ही आना था। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर उन्होंने यहाँ का विजिट कर लिया तो ये जगह बंद हो जाएगी, हम घर बैठ जाएंगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? जानसू, वो बास्केट उठाओ फौरन और उसे स्टोर रूम में ले जाओ। ठीक है, समझ गई, अभी ले जाती हूँ। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये आपका अचानक विजिट। हम पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं। आप हमें अपने बॉस से क्यों नहीं मिलवाते? वो तो अभी तक नहीं। कैसे हैं आप लोग? खुशामदीद। कैसे हैं? सॉरी, आप लोगों के आने का लेट पता चला मुझे। शुक्र है सर, आप आ गए। आपके मैनेजर हमारी बात नहीं समझ रहे। हम आपका रेस्टोरेंट विजिट करने के लिए आए हैं। क्यों नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि विजिट करने से पहले आप हमारे रेस्टोरेंट में कोई डिश ट्राई कर लें। जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लूंगा जो आपको चाहिए। ओके प्लीज। सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन? छोड़ो इस बात को कि मैं कौन हूं। इन लोगों को अच्छा प्रोटोकॉल देना और वेयर हाउस में हर डिपार्टमेंट से एक बंदा भेजो फौरन, जल्दी। लगता है हमारी नौकरियों का आखिरी दिन है आज। हेलो सर, मेरी बात ध्यान से सुने। यहाँ सिर्फ 2 लोग रहेंगे, बाकी सब नीचे वेयर हाउस में आ जाएं। बॉस ने सबको बुलाया है। कौन से बॉस हमारे? पता नहीं, अगर आज वो यहाँ नहीं आते तो ये जगह बंद हो जाती। मुझे कुछ और संभालना है। तुम सब लोग नीचे पहुँचो जल्दी।
कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक। आप लोगों को पता है कि यहाँ विजिट हो रहा है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुने और अमल करें। उम्मीदें समझ गए होंगे। जी समझ गए। स्टोर इंचार्ज कौन है यहाँ? मैं हूँ सर। आगे आओ। और मैं सेल्स में होती हूँ रिजा। सब गौर से सुने, हमें यहाँ की हालत जल्द से जल्द ठीक करनी होगी। सब कुछ डेट के हिसाब से तरतीब से रखो, समझे? और बाकी चीजों की रिपोर्ट मेरे केबिन में पहुंचाओ जल्दी। और हमारे किचन से कौन? सर मैं हूँ। आइए, मुझे आपके शेफ से 2 अच्छे से डेजर्ट चाहिए। लेकिन सर एक मसला है। अरे वक्त नहीं है, जल्दी बताएं। हेड शेफ छुट्टी पर है। ओ मेरे खुदाया। मुझे कुकिंग आती है। सुनो, मैं? तुम नहीं, ये मैं। बिल्कुल, जल्दी से जाकर शेफ के कपड़े पहन लो। सारी जिम्मेदारी किचन की तुम्हारी है। विजिट के दौरान कोई इससे सवाल करे तो तुम जवाब देना, और इन केस अगर कोई तुमसे लाइसेंस का पूछ ले तो कह देना कि मैं घर बुलाया हूँ। जाओ संभालो। मैं जानता था एक दिन मेरा भी आएगा। आप बेफिक्र रहे, मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगा सब। और मुझे क्या करना है? 1 सेकंड, रेस्टोरेंट का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ सर। आगे आओ। तुम फौरन रेस्टोरेंट जाओ और वहां जाकर देखो कि कोई भी चीज बेतरतीब नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना तुम? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की वेंटिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम लोग इसे देखोगे। दोस्तों, ये हमारे रोजी कमाने की जगह है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस जगह को साफ सुथरा रखें। कोई भी चीज बेतरतीब नजर आए तो उसे खुद से ठीक करें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास केबिन में आ जाए। चले। मुझे आपने कुछ नहीं बताया। सब कुछ तो बता दिया मैंने। आप थक गए होंगे, आपके लिए कॉफी लेकर आऊं मैं? अपना नेम बैच ठीक करें आप। रीजा, वैसे नाम बहुत खूबसूरत है आपका। अपना बेस ठीक कर ले। चले अब हमें चलना चाहिए। किचन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग किचन के बजाय वेयर हाउस से शुरू करें प्लीज। ठीक है। गुड, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब हम लोग किचन की तरफ चलें? तो फिर चलें। यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। हर चीज परफेक्ट है, बहुत अच्छी। लेकिन हेड शेफ कहाँ है? आते ही होंगे। हेलो, कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद। सर आपने मीठा नहीं मांगा था, लेकिन मैंने अपने हाथों से आप लोगों के लिए ये बनाया है। खा के देखें, मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगा। यकीनन आपने इससे पहले इतना लजीज कुछ नहीं खाया होगा। इसे खा के सुकून की नींद आती है। मुझे यकीन है ये खा के आप मेरे फैन हो जाएंगे। खाइए खाइए सर, ये बहुत ही मजे का है। एंजॉय कीजिए। आपको पसंद आया? जबरदस्त। सब कुछ सही है। आपके पास तमाम चीजें A1 कैटेगरी के हिसाब से मौजूद हैं। कुछ चीजें और भी हैं जो अगले विजिट में आपको बेहतर दिखाई देंगी। अभी भी ठीक है सब कुछ। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, प्लीज कबूल कीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप कबूल कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चले, आप कह रहे हैं तो हम ले लेते हैं।
आपने आकर हम सबकी नौकरियां बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बेहद शुक्रिया। जानसू, जानसू, क्या हुआ? हाय, कहीं मर ना जाऊं मैं। या अल्लाह, मैं जानती थी ऐसे ही कुछ होगा। इस दिन का सालों इंतजार किया है मैंने। मेरी मनहूसियत यहाँ भी आ गई मेरे पीछे। मैं हूँ ही मनहूस। हाँ, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा जिंदगी। मुझे माफ कर दो रेजा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें कहा था ना, तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। मैं लकी हूँ? मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया जानसू। मगर यार, अभी तो स्टोर बंद होने वाला था। सब कुछ खत्म होने वाला था और स्टोर तकरीबन बंद हो चुका था। फिर वो यहाँ आ गया। कौन? अरे वही जो मेरे ख्वाबों का शहजादा है। नाम तो नहीं जानती, लेकिन क्या बताऊं यार, कितना खूबसूरत है वो। जो भी देखे उसे वो देखता ही रह जाए। ऊंचा लंबा कद और खूबसूरत आंखें। इतना क्यूट है वो कि मुझे उसको देखते ही उससे प्यार हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके गाल पकड़ के कुची कुची कर लूं। पक्का वो इंसान ही है ना? जी नहीं, वो इंसान नहीं, एक फरिश्ता है। उसने हम सबको बचा लिया और इतना प्रोफेशनल है कि उसने आते ही चुटकी बजा के सब कुछ संभाल लिया। मैं चाहती हूँ बस वो मुझे भी संभाल ले। यार रेजा, क्या तुम बातें ही करती रहोगी? क्या दिखाओगी नहीं उसे? हाँ, मैं दिखाती हूँ। अब तो मेरी भी शादी होगी इंशाल्लाह, और लोग हमें देख के कहेंगे माशाल्लाह। उन दोनों लड़कों के बिल्कुल पीछे देखो। क्या हुआ जानसू, नजर नहीं आया क्या तुम्हें? आया नजर? नहीं यार। ये मैं तो इसे जानती हूँ। क्या? कैसे? मर्ट नाम है इसका। चालहान फैमिली का इकलौता वारिस है ये। वाओ यार, कितना प्यारा लग रहा है ना। आओ चले चले इससे मिलकर आते हैं। चलो जानसू। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? अरे चलो ना जानसू। रेजा, सर, मुझे आपको अपनी प्यारी दोस्त से मिलवाना है। इसका नाम जानसू है। खुशी हुई मिलके। मुझे भी। सॉरी। लाइए, ये एप्पल मुझे दे दीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए। हमें बहुत काम है। सरप्राइज। बिजी हो क्या? हाँ, बिजी हूं।
वो अगर तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो बैठ सकती हो। ओके। ठीक है डार्लिंग, मेरे यहाँ बैठने से तुम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगे। सुबह सुरैया मिली थी मुझे, उसने बहुत बेइज्जती की मेरी। एक बात गौर से सुन लो, सुरैया के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मगर मतीन डार्लिंग, मैं बिल्कुल सुना नहीं तुमने? आज शाम तुम घर आ रहे हो ना मतीन? मैं एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज देना चाहती हूँ तुम्हें। मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर तुम खामोश बैठो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कैसी हैं आप? माहिदा मैडम, आपको देख के यहाँ बहुत खुशी हो रही है। कैसी हैं आप? कैसी हो सुरैया तुम? बिल्कुल ठीक। तुमने बहुत शानदार अरेंजमेंट किया है इस बिजनेस गेट टुगेदर का। हाँ, मैंने ये विजिबिलिटी बनाई है इस नए प्रोजेक्ट की। क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है इसलिए बहुत मेहनत की है मैंने इसमें। आखिर हेड कर रही हूँ ना। कुछ हुआ है? दरअसल हम आज की मीटिंग में नहीं गए, तो हमारे ना जाने की वजह से वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल सका। मैं भी यहाँ नहीं थी, आज ही आई हूँ। माजरत की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसके आदी है सब। आपकी इस बात का मतलब मैं समझ नहीं सकी माहिदा मैडम। हम समझाते हैं। तुम्हें ये इल्म है कि तुम्हारी छोटी बेटी ने क्या किया आज हमारे साथ? जानसू तो आपके पोते से मिलने गई थी ना? जानसू पहुंची ही नहीं उससे मिलने। उसने वहाँ 1 घंटा बैठकर इंतजार किया। माजरत तक नहीं की उसने हमसे। हमें आप जैसी फैमिली से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सुरैया बेगम। हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि जब औलाद बड़ी हो जाए तो उसको संभालना कितना मुश्किल होता है। यकीनन कोई प्रॉब्लम हुई होगी, मैं फोन करके मालूम करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, पहले अपना घर संभालो, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट संभालना तुम। एक्सक्यूज मी, अब इस प्रोजेक्ट को हम हेड करेंगे। तशरीफ लाइए। कहाँ हो जानसू? तुमसे आज मैंने कुछ कहा था ना, तुमने आज भी वही किया। नहीं गई उस लड़के से मिलने के लिए रेस्टोरेंट। शान बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। एक जरूरी मीटिंग में पहुँचना है इतनी बेरुखी भी कैसी? कितने दिन बाद लौटी हूँ। चलो कहीं बैठ के कुछ खाते हैं। आई एम सॉरी बट मुझे अभी जाना है। खाना पीना तो एक बहाना है, हम साथ बैठेंगे तो थोड़ी गपशप हो जाएगी। सुनिए, अभी हमारा एक दूसरे के साथ बैठना मुनासिब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गई होंगी, है ना? इतनी आसानी से तुम लोग मुझे अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकाल सकते।
आज अम्मी की कैसे याद आ गई? अम्मी, सोचा आपकी आवाज़ सुन लूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। जिंदगी के दिन तो अब कट ही गए बेटा। अम्मी जान, ऐसा मत कहा करें। तुम्हें मालूम तो है हमारी फैमिली में सबका बॉटम लाइन है। हम कुछ भी कर लें, आखिर एक जगह आके रुकना ही होगा। बाबा ने कुछ कहा है आपको? इन बातों को छोड़ो बेटा। तुम्हारी माँ का नाम सुरैया है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। ये बताओ, कंपनी की बेहतरी के लिए क्या प्लानिंग्स की है तुमने? हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि जानसू को हम लोग कंपनी ज्वाइन करवा लेते हैं। ऐसा करने से वो मसरूफ भी हो जाएगी। नहीं, लेकिन अम्मी, कह दिया ना, हरगिज़ नहीं। वो कंपनी ही बनकर वादेगी आगे। अगर उससे कुछ गलतियां होती हैं तो अम्मी वो सबसे छोटी भी तो है। तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने कहा है? अगर अपनी बेहतरी चाहते हो ना तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं सोचना तुम। हेलो लड़कियों, बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। तुम लोग जानती हो ये हमारे स्टोर किसने बचाया है? वो अगर आज या ना होते तो हम भी ना होते। किसने? चल्हान फैमिली के बेटे मैट चल्हान ने। क्या वो आ गए हैं यहाँ? यार दिखने में कितना हैंडसम है ना। सोच समझ के बात करो, तुम्हारे जीजू हैं वो। और देखो तो जरा रीजा साहबा को, इनको दूल्हा मिल गया है। मगर तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। यार वाकई में वो बहुत हैंडसम लड़का है। मर्द चल्हान अपनी दादी का इकलौता वारिस है। और एटीट्यूड तो देखो। सही कह रही हो, मुझे भी बहुत पसंद है। कुछ सुना तुमने? क्या? आज जिसने हमारा ये स्टोर बचाया है वो यहाँ की मालकन का पोता है। पता है मुझे, वो ना होते तो आज स्टोर बंद हो जाता। तुमने वेयर हाउस वाली मीटिंग अटेंड नहीं की ना, तो इस वजह से तुम नहीं जानते। मर्द साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से सब कुछ हैंडल किया। मैं वहाँ नहीं था यार। तो और क्या, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लोग आए थे उन्हें इतने खूबसूरत अंदाज से हैंडल किया, क्या बताऊं तुम्हें। वाकई अगर आज बॉस नहीं आते तो हम सबकी छुट्टी हो चुकी होती। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैट साहब हम सबके लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। एक्सक्यूज मी, कौन है ये मर्द जिसकी आप बात कर रहे हैं? हमारे नए बॉस मैट चल्हान। हमारे बॉस बहुत शानदार आदमी हैं। एक मिनट, तुम लोग मिस्टर मर्द की तारीफ कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारे इंसान है हमारे बॉस। आखिरकार वो एक बड़ी फैमिली से जो है। जी हाँ। इस वक्त मुझे वो कहाँ मिलेंगे? वहाँ अपने ऑफिस में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वाह भाई, भाई मेरे भाई, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? आज तुमने मेरे ग्रोसरी स्टोर को बचा लिया। अब इसे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी कुर्सी पर बैठो। अरे नहीं, तुम बैठो इस कुर्सी पर। चलो बैठो अपनी जगह पर। अरे तुम्हारी और मेरी जगह वाली कोई बात नहीं है। चलो आओ बैठ जाओ। चलो 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 जल्दी करो। शाबाश। हाँ, बैठे रहो आराम से। शाबाश। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। कुछ पीना चाहोगे? तो तुम मुझे कुछ पीने के लिए दोगे? बिल्कुल मेरे भाई। आप सिर्फ हुक्म करें मिस्टर करीम, चीज आपके आगे हाजिर हो जाएगी। ये पियो। आप कुछ बताएंगे? तो बताओ फिर कैसा लगता है? ये तो आप मुझे बताएंगे। टेबल के उस तरफ इस कुर्सी पर बैठकर आपको कैसा लग रहा है मिस्टर करीम? इस कुर्सी पर बैठ के तो सबको अच्छा ही लगेगा। हाँ चलो। कहां पर? चलो तो सही। बताओ तो कहां? खड़े हो। चलो 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 चलो। शाबाश। अरे भाई, लेकिन तुम मुझे लेकर कहां जा रहे हो? कुछ बताओ तो। मैट साहब, आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हमें बेरोजगार होने से बचाया। देखो अब तुम्हें सब बॉस बोल रहे हैं। तुम यहाँ इस तरह छुपकर क्यों बैठी हुई हो? हाँ ऐसे ही।
ये बिस्किट का पैकेट फट गया था, इससे पहले अरजान देखता मैं लेकर आ गई। खा के देखो, इतना ज़बरदस्त है। ये अरजान कौन है? ओह, तुम मिलोगी उससे? मेरा मतलब है चलती फिरती हर चीज़ के ऊपर लाइन मारता है। सब खैरियत तो है? वो एक छोटा सा मसला हो गया है, मुझे जाना होगा। ओह, जा कहाँ रही हो? यार अम्मी ने बुलाया है मुझे। उनको बताया नहीं तुम्हारी जॉब लग गई? एक सेकंड, जरा पकड़ना इसको। ओह वाओ, ये पर्स कितने का है? ओरिजिनल पर्स है ये तो? नहीं, ये जाली है यार। जाली नहीं है ये। जानसो, मैंने भी काफ़ी पर्स देखे हैं, मुझे भी पहचानी ये पर्स असली है, समझी? अगर यहाँ भी ऐसे पर्स बनते तो मुझे जाली लगते। अरे यकीन करो मेरी बात का, ये जाली है यार। देखो, हाथ में बिस्किट्स लेके जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। यार क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जानसो, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, बाहर मत जाना। जानसो मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। करीम, आज तुमने इस मार्केट को ही नहीं बचाया बल्कि उनकी नौकरियों को भी बचाया है, और उन सबकी फैमिलीज को भी। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहां काम करने वाले किस नजर से देखते हैं तुम्हें। किस निगाह से? इज्जत की। क्या तुम जानते हो, मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी। दादी जान ने भी हमेशा मेरे बजाय तुम्हें ही इज्जत दी है, यही सच है। नहीं भाई, वो चाहती थी उनका पोता तुम्हारे जैसा हो, और देखो आज तुम्हारी वजह से मेरा नाम मार्केट में इज्जत से ले रहे हैं लोग। शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं ये तुमने कैसे किया, मगर सब तुम्हें ही मर्द समझ रहे हैं। मुझे? हाँ तुमने। तो चलो नीचे, अभी हम इन सब की गलतफहमी दूर कर देते हैं। अरे अरे रुको जरा, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, जिंदगी में पहली दफा इतनी इज्जत मिली है मुझे और मेरे नाम को। मुझसे ये वापस मत लो, जो चल रहा है उसे चलने दो। ये सब इतना आसान नहीं, ये कैसे इल्तिजा है? मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मतलब तुम्हारे नाम से मैं ये जगह संभालूं, तुम्हारा मतलब है कि मैं यहां सबसे झूठ भी बोलूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे सारे ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। देखो, मैंने अभी कहा है तुम्हें, मैं तुमसे डील कर रहा हूं, समझ गए? जो तुमने ख्वाब देखे वो सच भी तो करने हैं ना। तो उसके लिए किसी से कर्जा लेने की क्या जरूरत है? तुम अगर मेरी बात मानोगे तो जितने पैसे कहोगे दूंगा, और वो पैसे तुम्हें लौटाने की जरूरत भी नहीं होगी। बस तुम्हें 3 महीने मेरी जगह काम करना होगा, ताकि मेरी तारीफें दादी तक पहुंचती रहें, उन्हें फख्र हो और वो मेरी इज्जत करें। उसके बाद तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। वाह, तुम यहां कैसे आ गई? मैंने तो एक बदसूरत सी लड़की को अंदर जाते हुए देखा था, मालूम नहीं था अंदर इतनी खूबसूरत लड़की भी होगी। कहां वो और कहां तुम? ज़बान संभालो अपनी। चुप हो जाओ तुम। हाय, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे ख्याल से तुम यहाँ अभी आई हो। जी हाँ, अभी नौकरी लगी है मेरी। जानसू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अगर तुम चाहो तो साथ चल के कॉफी पीते हैं। हाँ, बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ मैं। नहीं, मुझे जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। रुक जाओ 1 मिनट। कॉफी नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लजीज सा खाना खिलाता हूँ। पता है सब मेरे हाथ के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफें करते हैं। हाँ, चलोगी ना तुम? और खाना खाते खाते हम एक दूसरे को जान भी जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कर रही हो? हटो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? ये हम लोग साथ खाना खाने जाने वाले थे। ये नहीं खाओगे क्या तुम? हाँ बिल्कुल, मुझे चाहिए ये लो। यार मान भी लो तुम अब,
तुम ये डिजर्व करते हो मेरे भाई। बॉस बनना तुम पर सूट करता है। एक महीना, 2, बस सिर्फ 1 महीना। ठीक है मेरे भाई, जैसा तुम चाहो। चले। अरे क्या कर रहे हो प्यारा भाई, मान लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। भाई है ये। मिस्टर मर्थ, सर मेरे लिए कोई और काम है तो बताइए मुझे। आप हैं? बताओ। जी मैं मिस्टर मर्थ का असिस्टेंट हूं। करीम नाम है मेरा। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं बस स्टॉप तक जा रही हूँ। कैसी एक्टिंग करके तुम्हें मैंने बचाया? हाँ, क्या शानदार एक्टिंग की थी तुमने, वाह। परेशान लग रही हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं मेरी जान, शुक्रिया। क्या करें, सबकी फैमिली ऐसी होती है। वैसे तुम कहाँ रहती हो? मैं वो वहाँ रहती हूँ, क्या नाम है उसका, बेकोस के पास, यहाँ से काफ़ी दूर है। देखा है क्या? हाँ, फिर तो तुम फौरन निकलो। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में तुम्हें ऐड कर लूँ। बहुत मज़ा आता है ग्रुप में। क्या सच में? हाँ। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। वाह, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ। रुक जाओ, देखो जब हमने अपने रोल बदल लिए तो एहतियात करो। हाँ, 1 मिनट में पहली दफा करीम बनकर किसी लड़की को सेट करूंगा। कितना मजा आएगा ना। हाँ हाँ, रुको 1 मिनट, बस देखते जाओ। रुको। हेलो, आप बता सकती हैं ये आपके पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है? ये तो आप हमें बताएंगे कि आपको कितने खरीदने हैं। दरअसल मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सर, आप बेफिक्र हो जाए। देखिए मैडम, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करें। मैं मर्द साहब का असिस्टेंट। ओह, वाकई में? ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप असिस्टेंट हैं हमारे बॉस के। इन सब फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत से काम है। एक बात याद रखना, तुम बॉस नहीं असिस्टेंट हो। चलिए असिस्टेंट साहब, अब यहाँ से 9 तो 11 हो जाए। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। मैं मर्द चालहान मर्द चालहान का असिस्टेंट हूँ मैं। वो बॉस है यहाँ। अल्लाह शोनो, इतना प्यारा प्यारा बॉस। इतना प्यारा बॉस हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। चलो असिस्टेंट साहब, अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। सर 1 मिनट, बात यह है कि एक बार मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बताओ। वो इसलिए कि आपने ये जगह बचाकर हम सब पे एहसान किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ कहो। भूल गई। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। आप डार्लिंग है हो। माफ कीजिएगा। हम सुबह मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें नहीं, मैर्थ को किया है।
आयशा आंटी खुशामदीद, कैसी हैं आप? मेरी प्यारी गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो ये पकड़ो, मैं थोड़ा हलवा बना के लाई थी तुम लोगों के लिए। इसकी क्या जरूरत थी, खामखा तकलीफ की अरे आपने। इसमें तकलीफ किस बात की? तुमने कितना प्यारा अरेंजमेंट किया हुआ है, मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुर्सी लेके आती हूँ। शुक्रिया बेटा। आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? कैसी तबीयत है आप सबकी? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। थैंक ये यू सो लीजिएगा। मच। कितना ख्याल रखती है मेरी गुड़िया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये आपके लिए। खुश रहो, खुश रहो। और ये आपके लिए। जीती रहो बेटी। शुक्रिया तुम्हारा। ए आयशा, तुम्हारे आते ही ये तो हम सबको भूल जाती है। इसे मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, ये मेरा ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? अगर तुम इसे अपनी बेटी की तरह समझती हो तो फिर अपनी बहू क्यों नहीं बना लेती? अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। आज रात मेरा बेटा इसको डिनर पे लेके जा रहा है। अरे वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए इन दोनों को। माशाअल्लाह, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सही कह रही है ये। बस दुआ करें आप लोग। आयशा आंटी, आपकी पसंदीदा कॉफी। मेरी पसंद का पता है तुम्हें। ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटी। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्रिया खुश मेरी रहो बच्ची। मेरी प्यारी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आज शाम को तुम टाइम पे घर पहुंच जाओगे ना? शाम के लिए क्यों? लो भाई, अब इनकी बातें सुनो साहबजादे की। तुम भूल गए तुम आज कहीं जाना था शाम को? ओह, अम्मी मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था, मैं क्या करूं? मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। बात सुनो मेरी, सारे काम खत्म करो और जल्दी से घर आ जाओ। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा घर पे। अम्मी। हाँ, एक बात और, तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। अच्छा, तो तुम घर पहुँच रहे हो ना? ठीक है अम्मी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, मैं फोन रख रही हूँ और देखो गाड़ी ध्यान से चलाना। खुशामदीद मैडम। हेलो जी, बोलिए। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। अभी फाउंडेशन की तरफ से फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि आज के अरेंजमेंट की पेमेंट कर दें, इसी वजह से कॉल की मैंने। हाँ तो ठीक है ना, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दो। अकाउंट नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, मगर मगर क्या? तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक आ रहा है। बैंक का कोई इशू होगा, मैं मालूम करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी मसला है मैं देखती हूँ, इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी। माजरत चाहती हूँ तुमसे, सुबह अपनी हदों को क्रॉस किया मैंने। माफ कर दो ना मुझे। क्या हम लोग पहले की तरह हो सकते हैं? तुम इन बातों को छोड़ो कि शाम के लिए क्या तैयार किया है उन्होंने।
और हाँ, मैं जानता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है तुम्हारे कमरे में। शाम को उसे जरूर पहनना। अम्मी, अपने कमरे में जाओ फौरन। पीछा क्यों नहीं छोड़ती है ये? अब वीडियो भेजती है। सुरैया, कैसी हो तुम? आज हमारी पार्लर में ठीक से बात भी नहीं हो सकी। दरअसल मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। जब मैं 1 साल के लिए यहाँ से बाहर चली गई थी तो तुम्हें लगा तुम्हारी मुझसे जान छूट गई थी। तुम्हें पता है मैं वहाँ से क्या लेकर आई? चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। अपना दिल थाम के रखना सुरैया, हार्ट अटैक हो सकता है। ये देखो, ये आलिया कौनल है, मेरी और मतीन की बेटी। बेटा वो देखो सुरैया अम्मी, इन्हें हाय कहो आलिया। ये तुम्हारी बड़ी अम्मी हैं। मॉम, मेरी बात सुने। एहसास है तुम्हें इस बात का कि तुमने किया क्या है? इंसान अपने खानदान की इज्जत के लिए क्या नहीं करता। तुमने अपने खानदान की जो बेइज्जती कराई है, ये थप्पड़ इसीलिए था। बचपन से आज तक आपने इससे ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ मॉम। मैं जो भी करूं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने खानदान के लिए बुरी साबित हुई हूं। इतने सालों में जो कुछ भी हुआ, काश आप मुझे समझ पाती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितनी बातें सुनी हैं, कितनी शर्मिंदगी उठाई है मैंने। क्या नई बात है ये? आपने बहुत सख्त मेहनत की है हमारे खानदान को ठीक करने के लिए। मनहूस लड़की। हद हो गई, अब मैं ये नहीं सुनूंगी। कम से कम मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ। अपनी जीत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। हाँ हाँ, ये ले, ये सब कुछ रख ले। ये ले, सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। अगर इन सारी फालतू डेट से मुझे छुटकारा मिल सकता है तो आप ये सब ले लें। मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। आपने मुझे पागल कर दिया, नफसियाती कर दिया है। ले ये सब भी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे ये सब कुछ मिले आपसे। मैं चाहती हूँ जैसे आप भाई को गले लगाती हैं, वैसे मुझे भी गले लगाकर प्यार करें। जैसे उसको अपना बेटा कहती है, मुझे भी अपनी बेटी कहें। इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल हो सकता है। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब तुम ऐसे शख्स से शादी करो जो हमारी पसंद और हमारे मेयार का हो। मॉम, ये थप्पड़ पहला और आखिरी था। आज के बाद आप मुझ पर कभी भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं कीजिएगा।
हेलो जानसू। प्रजा, ये ना पूछना कि क्यों। मुझे एक नया घर ढूंढने की जल्द से जल्द जरूरत है। अगर तुम्हें कोई जगह पता है तो मुझे बता दो प्लीज। हाय माशाअल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लग जाए इसको। हाँ, ये लो मेरे बेटे। बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? हाय, तुमने कितना अच्छा बुके तैयार किया यलमास। तुमने तो मुझे आज उस दिन की याद दिला दी जिस दिन तुम मुझसे पहली बार मिलने आए थे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ ने मुझे प्रपोज किया था। अब बस भी कीजिए। देखो बेटा, मैंने एक गुलदस्ता बनाया है ताकि तुम्हारा प्यार हमेशा चमकता रहे। मैंने इसमें सफेद लिलीज डाली हैं तुम्हारी इज्जत के लिए, ताकि तुम दोनों का एतमाद मजबूत हो। शुक्रिया बाबा जान। मैंने इसमें सफेद गुलाब भी रखा है ताकि तुम्हारा प्यार हमेशा इसी तरह मासूम रहे। शुक्रिया बाबा जान। मेरी अम्मी आपकी टांगे खींच रही थी। मैं उससे पहली बार मिलने नहीं जा रहा, हम सिर्फ बैठकर बातें करेंगे। अच्छा, तो तुम वहां बैठ के कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसका दिल दुखे। हिलमास, ठीक कहा ना मैंने? हाँ? आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, तो तुम किस बारे में बात करोगी मुझसे? जो आपने मुझसे की थी शादी से पहले। बेटा, एक बात का और ख्याल रखना, कोई ऐसी बात मत करना जिससे वो मायूस हो। आप फिक्र ना करें, मैंने सोचा है कि मैं उस लड़की को किसी भी सूरत मायूस नहीं करूंगा। आप इस बात की टेंशन न लें। ये फूल मुझे दे दे, मैंने सब प्लान कर लिया है। चले, अपना ख्याल रखना। मुझे इजाजत दीजिए। क्या जिंदगी ऐसी ही हो गई है यलमास? प्लान और शेड्यूल। हमें प्यार करना होगा, बहुत ज्यादा प्यार। मिस्टर अरम। हाँ, कैसे हो मेरे बेटे तुम? शीरीन से मिलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। तुमसे मिलके बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप हमें हमारी टेबल बताइए। हाँ। इतना सब कुछ किसके लिए? ये सब आपके लिए। मुझसे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं ये सब खा जाऊंगा। आज स्कूल पार्टी में आयशा आंटी भी आई थी। उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ बनाया था और हलवा भी बनाकर लाई थी। वो बहुत अच्छा बनाया था, सबको बेहद अच्छा लगा। अब बस भी कीजिए। आई, देखो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। खैर। सही कहा तुमने। बहुत खुश हैं वो। ये सब किस्मत की बात होती है। खैर, सब किस्मत की बात है। अम्मी कहती हैं आसमान से जोड़ियाँ उतरती हैं। सबसे ज़रूरी ये होता है कि अपना हमसफ़र खुद ढूंढना। क्या तुमने ये खाए? नहीं। खाकर देखो, बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज का दिन थका देने वाला था। कुछ तो है, बताओ मुझे। साफ पता चल रहा है कोई बात है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकन सी है। मेरी आयशा आंटी कहती हैं कि दिल पर किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। ये सब किस्मत की बात होती है। मेरी आयशा आंटी कहती हैं अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। ओफो, ये क्या हुआ? लाइट चली गई। मैं मोमबत्तियां लेकर आता हूँ। ठीक है। मैं हमेशा इस बात पर यकीन करना चाहता था कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन एक कहावत है जो मैं भूल गया था।
कहा जाता है अगर कोई आपकी किस्मत में हो तो तुम उससे 3 बार मिलते हो जिंदगी में।